आज की इस वीडियो में हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लैब एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे जो कि नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में कंडक्ट किया गया था। और उसके अंदर हम वेरिलॉग कोडिंग के पोर्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम वेरिलॉग में कोडिंग कर सकते हैं, वेरिलॉग एक्चुअली है क्या, और वेरिलॉग में हम कितने वेज से हम मॉडलिंग कर सकते हैं या कितने तरीक़ों से कोड लिख सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताता चलूँ, वेरिलॉग इज़ बेसिकली हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। और हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें हम कोई भी हमारे पास डिजिटल सिस्टम है या डिजिटल सर्किट है, उसके बिहेवियर को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को या उसकी प्रॉपर्टीज़ को कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारे पास HDL कहलाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लॉजिक गेट है, एंड गेट है या और गेट है या किसी भी तरह का बेसिक गेट है, उसका जो बिहेवियर है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको कोड की फॉर्म में प्रेजेंट करना, उसकी इक्वेशंस को, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, दैट इज़ बेसिकली योर हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, जो आसान वर्डिंग्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, वेरिलॉग में 4 तरह से हम कोड कर सकते हैं। पहला है बिहेवियर मॉडलिंग, दूसरा है डेटा फ्लो, थर्ड वन है आपके पास गेट लेवल, एंड द फोर्थ वन इज़ योर स्विच लेवल मॉडलिंग। हमारा जो फोकस होगा वो डेटा फ्लो मॉडलिंग के साथ होगा, उसी में हम कोड करेंगे और उसी से ही हम लैब का जो एग्ज़ाम है वो सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये मेरे पास जो इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर है मॉडल सिम इंटेल FPGA स्टार्टर एडिशन, और यही आप यूज़ करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, मॉडल सिम में मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मॉडल सिम जो है बेसिकली इट इज़ अ गुड सॉफ्टवेयर, प्लस इसमें आपको टेस्ट बेंच बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डिज़ाइन कोड को ही डायरेक्टली सिमुलेट करके उसकी वेव फॉर्म्स प्लॉट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हमें लैब एग्ज़ाम में हाफ एडर के बारे में पूछा गया था। हाफ एडर का ट्रुथ टेबल गिवन था, बताया हुआ था कि हाफ एडर की 2 इनपुट्स होती हैं, 2 आउटपुट्स होती हैं, सम और कैरी की। आप सबको हाफ एडर का नॉलेज है और हाफ एडर का हमें कोड लिखने को कहा गया था। अब हाफ एडर का हमने कोड लिखना है, हाफ एडर का प्रोजेक्ट बनाना है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे? आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये फाइल का जो ऑप्शन है ना, ये ऊपर मौजूद है। इसको आपने क्लिक किया, फिर आप न्यू पर गए और न्यू से आपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया। तो आपने प्रोजेक्ट का नाम देना, हम हाफ एडर का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मैंने हाफ एडर ही इसे लिखूंगा, हाफ एडर, और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब डेफिनेटली मैंने कोड लिखना है तो मुझे सोर्स फाइल चाहिए। सोर्स फाइल बनाने के लिए आपने क्रिएट न्यू फाइल को सेलेक्ट करना है और ये जो फाइल टाइप है उसको आपने वेरिलॉग चूज़ करना है, और फाइल नेम भी आपने वही रखना है जो आपने प्रोजेक्ट का नाम रखा है। डेफिनेटली हाफ एडर रखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने हाफ एडर लिख दिया। अब आपकी फाइल रेडी है, आपने इस फाइल को डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करेंगे तो आपकी ये सोर्स फाइल आपके सामने आ गई। अब आपने यहाँ पे अपना कोड लिखना है। अब हाफ एडर का आप कोड बनाने जा रहे हैं डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर, तो स्टार्ट कैसे करना है? आप हाफ एडर का जो मॉड्यूल बना रहे हैं उस मॉड्यूल को आपने डिफाइन करना है, इंस्टेंशिएट करना है। डिफाइन और इंस्टेंशिएट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे मॉड्यूल, और जो मॉड्यूल है हम किस नाम से बनाया, हमने किसका मॉड्यूल बना रहे हैं, हाफ एडर का, तो वही नाम हमने यहाँ पे लिखना है। यानी हम मॉड्यूल बना रहे हैं हाफ एडर का सिंपली, और फिर उसके अंदर हमने विद इन दीज ब्रैकेट्स ये डिफाइन करना है, ये बताना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं हाफ एडर के, यानी कितनी इनपुट्स हैं, कितनी आउटपुट्स हैं। तो हमारे पास 2 इनपुट्स होती हैं, यानी इनपुट एक A है और एक B है, और आउटपुट भी हमारे पास 2 होती हैं जिसमें से एक सम है और एक कैरी है, और एट द एंड आपको सेमीकोलन प्लेस करना है। ये इसका सिंटेक्स है मॉड्यूल को इंस्टेंशिएट करने का। उसके बाद डेटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर होता क्या है, हम इक्वेशंस के थ्रू बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। 2 आउटपुट्स हैं और 2 इक्वेशंस बनेगी, एक सम की इक्वेशन और एक कैरी की इक्वेशन। हमारे पास जो कमांड यूज होगी वो होगी असाइन की। असाइन, पहली आउटपुट हमारे पास सम है, सम इज इक्वल टू, हाफ एडर के अंदर सम जो है वो एक्सोर गेट से आता है, और एक्सोर गेट का जो ऑपरेटर होता है वेरिलॉग में वो होता है हैट। तो A एक्सोर B, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी सम के लिए। इसके बाद हमारे पास कैरी की इक्वेशन जो है वो हम लिखने जा रहे हैं। जो कैरी की इक्वेशन है सिंपल वही सिंटेक्स है, असाइन आपने कमांड यूज की, कैरी इज इक्वल टू, आपको पता है कैरी जो है हाफ एडर में वो एंड गेट से आता है,
और एंड गेट की जो इक्वेशन बनेगी वो ए एंड बी बनेगी, और ये एंड जो है ये वेरिलॉग ऑपरेटर है। आपने मॉड्यूल इंस्टेंशिएट किया, इसका कोड लिखा, इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया वेरिलॉग कोड की फॉर्म में, और अब आपने इस मॉड्यूल को एंड करना है। तो एंड करने के लिए जो कमांड या सिंटेक्स यूज होगा वो होगा एंड मॉड्यूल, सिंपल। ये हमारे पास हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा हमें इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने से पहले कोशिश कीजिएगा इसको सेव कर लें कंट्रोल एस प्रेस करके, फिर उसके बाद आपने इस कंपाइल के ऑप्शन पे जाना है, कंपाइल ऑल या कंपाइल सेलेक्टेड। आपने इसको कंपाइल किया, आप नीचे देख सकते हैं हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गई है और कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद आपने इसको सिमुलेट करना है। ये ऊपर आप सिमुलेशन के ऑप्शन देख रहे हैं, स्टार्ट सिमुलेशन, और आपने ये वर्क जो हमारे पास डायरेक्टरी है इसके अंदर जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फाइल इसमें सेव होगी, आप देख सकते हैं हाफ हेडर इसमें सेव है। तो इसको आपने ऐड करना है फाइल को, तो इस तरह की विंडो आपके सामने शो हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह का मेन्यू शो हो रहा है जिसमें ब्लू हाईलाइटेड लाइन है। इसको आपने राइट क्लिक करना है और ऐड वेव को चूज करना है। आपके पास एक्चुअल में जो विंडो है वो आपकी वो ये वाली है जिसमें आप वेव फॉर्म्स को देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहली इनपुट है, दूसरी, और ये पहली आउटपुट और ये दूसरी आउटपुट। अब हम कम्बिनेशन देंगे और कम्बिनेशन के रिस्पेक्ट से आउटपुट देखेंगे। सबसे पहला कम्बिनेशन मैं ए को दे रहा हूँ, ए की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ 0, और बी की वैल्यू भी 0, और सम आपको पता है कि 0-0 कम्बिनेशन पे हाफ हेडर में सम भी 0 होता है, कैरी भी 0 होता है। इसको रन करके देखते हैं। रन के लिए आपके पास यहाँ पे ये आइकन नज़र आ रहा है, इसको रन किया, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप देखते हैं स्ट्रेट लाइन आ रही। स्ट्रेट लाइन मीन 0, यानी आप देख सकते हैं ये भी 0, ये भी 0, जिसमें सम भी 0 आ रहा है और कैरी भी 0 आ रहा है। अब जो बी इनपुट है मैं उसको 1 करता हूँ, दूसरा कम्बिनेशन अप्लाई करता हूँ। दूसरे कम्बिनेशन को मैंने 1 किया तो ये 0-1 कम्बिनेशन मेरे पास अब प्लॉट होगा। इसको अगेन मुझे रन करना है। अब आप देख सकते हैं ऊपर वाला कम्बिनेशन 0 है, नीचे वाला 1 है। ये देखिए ये 0 आ रहा है, ये ऊपर 1 चला गया। 0-1 पे सम क्या आ गया 1 और कैरी क्या आ गया 0। लास्ट कम्बिनेशन ट्राई करते हैं 1-1, वैसे तो 1-0 भी है लेकिन मैं 1-1 ट्राई करूंगा। तो इसमें मैं 1-1 लास्ट कम्बिनेशन को 1-1 कर रहा हूं ताकि बिहेवियर देख सकूं। तो मैंने इसको 1-1 किया, और 1-1 करने से आप देख सकते हैं सम 0 आ रहा है और कैरी 1 आ रहा है, क्योंकि ये देखिए ये ए इनपुट 1 है, यहाँ पे ये बी इनपुट हमारे पास 1 है। 1 + 1 बाइनरी के अंदर सम क्या होगा 0 होगा, और आप देख सकते हैं कैरी क्या है 1। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको देख लिया पूरा इसका बिहेवियर। ये ST1 लिखा हुआ है, ST1 मीन्स इट इज स्टोरिंग वैल्यू 1। ठीक है, ये कैरी का हमारे पास आउटपुट है। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरिलॉग कोडिंग। आप किस तरह से मॉडल सिम यूज कर सकते हैं और वेरिलॉग के अंदर कोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।